हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्पेशल बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बिहार हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश वंश के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश के वंश के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, इस वंश का प्रतापी राजा जो था जारासंध था। बिल्कुल सही है, इस वंश का प्रतापी राजा जारासंध था। और हमारा दूसरा है, भागवत पुराण में जारासंध वध की कथा है, ये भी सही है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि इस वंश का आखिरी शासक जो हुआ वो रिपुंजय हुआ था, ये भी सही है फ्रेंड्स। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, मगध का प्राचीन उल्लेख तबगाते नासरी में है, ये गलत है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सही कथन का चयन करना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर एक वंश के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, प्रारंभ में राजधानी ग्रीवरज थी। बिल्कुल सही है, हर एक वंश के प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी, तो ग्रीवरज थी। और कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, ये भी सही है। और हमारा सी नंबर है, बिंबिसार के समय वैशाली की नगरवधु अम्रपाली की तरह राजगीर की नगरवधु शालवती बनाई गई, ये भी सही है। ठीक है। और हमारा डी नंबर क्या है कि बिंबिसार के शासनकाल में प्रसिद्ध राजवैद्य चरक हुआ करते थे, ये गलत है। और इसमें क्या करना है, सही कथन चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी कि इसमें सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। मौर्य काल के दौरान पूछा गया है कि राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी जो होता था उसे क्या कहा जाता था, तो समहर्ता कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, समहर्ता। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी, तो पाल वंशीय शासन की नींव जो थी बिहार में पड़ी थी। ठीक है, इसमें इसका सी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट है, पाल वंशीय प्रथम राजा था। पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था, तो गोपाल प्रथम था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, गोपाल प्रथम। नेक्स्ट है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो था वो गोपाल प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, गोपाल प्रथम। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था, तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक देवपाल था। ठीक है, इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, देवपाल था। नेक्स्ट है, बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था, तो बिहार में जो नुहानी शासन था उसको शुरू किया था दरिया खां नुहानी। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट है, बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दौलत खां के द्वारा आमंत्रित किया गया था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था, तो शेर खां जो था वो 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर खां ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में ध्वजाभिषेक करवाया था, तो शेर खां जो था
वो 10 जून 1540 ईस्वी को हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 10 जून 1540 को करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था। तो बिहार की राजधानी जो थी बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ को किसने पटना कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना कर दिया था। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी। तो धीमन्युम बीठपाल की निर्णायक देन थी। ठीक है, इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है पालकालीन कलाकार धीमन्युम विदपाल कहाँ के निवासी थे। तो पालकालीन कलाकार धीमन्युम विदपाल जो थे वो नालंदा के निवासी थे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नालंदा के निवासी थे। नेक्स्ट है चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे। तो ये भी पाल युग के थे। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है पालकालीन चित्रकला का मिति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो पालकालीन चित्रकला का मिति चित्र रूप जो था वो नालंदा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। तो इसमें तबकाते नासरी जो है प्रमुख स्रोत है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था। तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति जो था मगध को कहा जाता था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो तिरहुत में फिरोज तुगलक ने वैनवाड़ वंश के शासन को आरंभ करवाया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था। तो संध्याकर नंदी जो था वो रामपाल के राजकवि था। ठीक है, रामपाल पालवंशी राजा के राजकवि था। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। तो मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत जो था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अंत हुआ था। इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो था वो रामपाल शासक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, रामपाल। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो हुआ था बिहार में 1197 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी। तो तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव जो थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा डाली गई थी। इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मस्वामिन ने वर्णन किए हैं। ठीक है, इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी बिहार शरीफ स्थापित थी। ठीक है, इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बिहार शरीफ। नेक्स्ट है 28 नंबर बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई। तो बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना हुई थी 1198 ईस्वी में हुई थी। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1198 ईस्वी। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी जो थी
उदंतपुरी में स्थापित किए थे। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, उदंतपुरी। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहाँ कर दी थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो थी सैनिक अधिकारी अली मर्दान खां के द्वारा देवकोट में कर दी गई थी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, देवकोट में कर दी गई थी। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी को बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। तो बख्तियार खिलजी के जो शव था उसको दफनाया गया था बिहार शरीफ में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास पुस्तकें रियासुस सलातीन और तबाकत ए नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी जो थी उपलब्ध होती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी की प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तिरहुत का नाम जो था तुगलकपुर कर दिया गया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तिरहुत। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश जो था हुसामुद्दीन ऐवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, हुसामुद्दीन ऐवाज। नेक्स्ट है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर गैसुद्दीन तुगलक हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय था वो किसमें विश्वास करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ से जो है संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्धकालीन अभिलेख जो था वो पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, पाली भाषा में। नेक्स्ट है 40 नंबर, वैशाली में हुए द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ की विभक्त हो गया था। वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था उसके पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था, तो ये महासांघिक में विभक्त हो गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांतम पुदुल्ल को मान्यता दी गई है? तो ये सर्वशिस्तक में दी गई है। ठीक है, इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, सर्व अस्तिक में दी गई है। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो बुद्ध के अनुसार जो है वो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन से निर्वाण की प्राप्ति होती है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग जो था जो है वो धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के काल में बिहार प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया था? तो सूबेदार नामकरण किया गया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसे सूबेदार ने बनवाया था? किस सूबेदार ने बनवाया था
बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा तो इब्राहिम खां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? अकबर के द्वारा बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया गया था? तो 1576 ईस्वी में मिलाया गया था। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 से 57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। महेश ठाकुर से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया था? 1556 से 57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इसमें इसका देखते हैं ऑप्शन, पटना, परवेज, सासाराम। इन तीनों पे जो था शहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के इन क्षेत्रों पे अधिकार अपना कर लिया था। ठीक है, यानी इसमें इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1621 में बनाया था। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो मौर्यकालीन मुद्रा जो थी पन्न कहलाती थी। इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, पन्न कहलाती थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार से है। इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में जो है सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार से है? तो भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय से है। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, इसमें इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो ग्रीक शासक सेल्यूकस जो था उसको पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को पराजित किया गया था। नेक्स्ट है, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागार्जुनी पहाड़ी जो है, पहाड़ी गुफा जो है, इसमें किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक और दशरथ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? किस मगध सम्राट के द्वारा गुप्त संवत का प्रवर्तन किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत का प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। गुप्त वंश की स्थापना वर्ष कब था फ्रेंड्स? तो 320 ईस्वी था। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शासक के
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में इसकी स्थापना की गई थी? तो गुप्त युग में इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त युग में इसकी स्थापना की गई थी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे कुमारगुप्त थे, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोध गया के जो महाबोधि मंदिर है उसकी स्थापना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिन्नी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चिन्नी बौद्ध यात्री फाहियान जो था लगभग 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 3 वर्ष तक रहा था। नेक्स्ट है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे उनका संबंध बिहार के पाटलिपुत्र नगर से था। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? तो ये फाहियान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फाहियान। नेक्स्ट है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी बौद्ध यात्री जो था हेनसांग ने वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इतिशंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो इसका आंसर भी ए नंबर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन रहा था। तो बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो 26 लाख प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था। ठीक है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब कौन बना था? यानी कि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन बना था फ्रेंड्स? तो सिताब राय बना था। सिताब राय बना था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेवर्नीय ने बताए हैं। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो 30 लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैध यानी कि दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे। चौथ किसके द्वारा वसूला जाता था? तो मराठी के द्वारा वसूला जाता था। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
26 नंबर, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो अंग्रेज जो था बिहार में मराठों से भयभीत रहते थे। बी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति के कारण थे। तो कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति के कारण जो था, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन पहला है राजस्व वसूली, सही है। और हमारा दूसरा है प्रशासनिक पकड़ मजबूती करना, ये भी सही है। और हमारा तीसरा क्या है कि सभी को नियंत्रण में रखना, ये भी सही है। यानी इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का कारण क्या था? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोरा था। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश को गुलामी से मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है और पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने अपने को हम होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्देश्य किसका था? तो ये था सन्यासी गुरुओं का था। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन्यासी गुरुओं का था। नेक्स्ट है, वीरभूमि जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरोध किया था? तो ये पहाड़ी जनजाति ने कंपनी सरकार का विरोध किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पहाड़िया। नेक्स्ट है, मुंडा यानी कि कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1831 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो हुआ था मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था पटना था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, पटना था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? तो कुंवर सिंह जो थे 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर अधिकार किए थे। इसमें इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। ठीक है, इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, विलियम टेलर था। नेक्स्ट है, 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने आमंत्रित किया था। ठीक है, कुंवर सिंह को। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंडा यानी कि कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1831 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो हुआ था मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था पटना था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, पटना था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? तो कुंवर सिंह जो थे 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर अधिकार किए थे। इसमें इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था?
तो विलियम टेलर था। ठीक है, इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, विलियम टेलर था। नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने आमंत्रित किया था। ठीक है, कुंवर सिंह को। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो छपरा में किए थे। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये जंग बहादुर ने गिरफ्तार किए थे। ठीक है, बी नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना भागलपुर था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच व्यापारी के द्वारा पटना में फैक्ट्री स्थापित 1633 ईस्वी में किया गया था। डी नंबर इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो 1651 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। तो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कौन था? तो चंद्रनगर था। इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय व्यापारी के भारत आकर व्यापार करने के कारण क्या थे? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण थे। पहला है सेल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, और दूसरा है यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, और तीसरा क्या है कि भारत की संपन्नता है। यानी इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खलासा भूमि प्रदान करने लगा था? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीम। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारी को पटना में लूट लिया था? इसमें पूछा गया है कि किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारी को पटना में लूट लिया था? तो खुर्रम को लूट लिया था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना जो थी 1765 ईस्वी में हुई थी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में की गई थी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के कारण जो था औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव और भारतीय पर अंग्रेजों का अत्याचार था। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, तीनों था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो था राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो 1908 में हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बी नंबर इसमें इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो ये रामपूरन चंद्र ने रखे थे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। ठीक है, ए नंबर इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार के गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? तो ये किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो 11 अप्रैल 1908 को दी गई थी। बी नंबर इसमें इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन जो था बाल्मुकुनंद बाजपेयी के द्वारा किया गया था। बाल्मुकुनंद बाजपेयी, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा युगंधर शुक्ल पे चला था। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना क्रांतिकारी के नेता थे। तो पटना क्रांतिकारी के नेता जो थे मनिंद्र नारायण राय थे। ठीक है, ए नंबर इसमें इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना कब कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 7 थी।
नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। इसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में इनमें से जो थे कौन शामिल नहीं थे, तो सीताराम केसरी जो थे शामिल नहीं थे। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था, तो पटना न्यूज का प्रारंभ किया था। ठीक है, बी नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी, तो सिवान में हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, तो चंपारण जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था, तो इसमें इसका आंसर गलत दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किए, तो चंपारण आंदोलन से प्रवेश किए। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ, तो सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, इसमें इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई, तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया, किसने किया था, तो सैयद हसन इमाम ने किया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो हुआ था सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है, यहाँ पे फ्रेंड्स नेता दिया गया है और यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल जो है ये पटना से है, और श्री कृष्ण सिंह जो थे वो मुंगेर से थे, और सत्यनारायण सिंह जो थे दरभंगा से थे, और रामदयालु सिंह जो थे वो मुजफ्फरपुर से थे। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो पटना में नमक सत्याग्रह जो हुआ था शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135 नंबर, बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो हुआ था सर्वप्रथम शुरू कहाँ से हुआ था, तो बेतिया में हुआ था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बेतिया में हुआ था। नेक्स्ट है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना जो हुई थी 1930 ईस्वी में हुई थी। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है,
इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा, तो इसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। तो बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना जो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार में किस स्थान पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो गया में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का, यानी कि दोनों का हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ए एम दोनों का स्थापना गांधी जी ने पटना में 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी। तो बिहार में पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि बिहार में किस आंदोलन के समय जो है मुठिया प्रथा चालू की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी बिहार में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के गवर्नर लार्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा इस आंदोलन के दौरान दिया था। ते असहयोग आंदोलन के दौरान ही इस्तीफा दिए थे। बी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147 नंबर, और फ्रेंड्स आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है 147 नंबर। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था। अखिल भारतीय चरखा संघ के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।